हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। और कैसे चल रही है आप लोगों की जर्नी से याद आया, इन 5 महीनों में आपकी जर्नी, आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है और ये आपके साथ भी होगा, आपके डिवाइन मैस्टरन के साथ भी होने वाला है। तो एक्चुअल में क्या एनर्जी है और इसके रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव वे में मिलेंगे कि नेगेटिव वे में मिलेंगे, ये सब कुछ मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं और जिन्हें नहीं भी पता है उन्हें मैं बता देती हूँ कि 29 जून से सैटर्न रेट्रोग्रेड स्टार्ट होने वाला है और ये नवंबर तक रहने वाला है। तो ये 5 मंथ आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने कुछ कर्मा किया है तो संभल जाइए, उन सारे कर्मा को एक एक करके क्लियर करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी जर्नी में, आपके साथ किसी ने बुरा किया है, कार्मिक हो या डीएम हो, तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। क्योंकि कर्मा के लॉर्ड होते हैं शनि, और जब ये रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो रहा है तो इसका निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा आपकी जर्नी में। अगर आप कोई भी कर्मा इस वक्त भूल से भी करते हैं या जानबूझकर किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो वो सब कुछ अभी सामने आने वाला है और ये कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में बहुत बड़ा एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी कोई कर्मा आपको क्रिएट नहीं करना है और जो आप कर चुके हो उसको फिर से रिक्रिएट नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है कि मैं अगर किसी को हेट कर रही हूँ, जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी आप किसी से बहुत ज़्यादा हेट करते थे, गॉसिप करते थे, और अब आपको पता चल गया है कि ये आपने कर्मा किया था, उसको क्लियर कर लिया, बट फिर से वो एनर्जी में आप आ रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है कि कुछ टाइम के लिए आपकी एनर्जी थोड़ा चेंज होगी, एक टेस्ट के रूप में, कि सचमुच में आप उन सारे कर्मा को क्लियर किए हो कि नहीं। तो अगर फिर से वो चीज़ें आप रिपीट कर रहे हो तो ये कर्मा आपको पे करना पड़ेगा। कोई भी सिचुएशन हो, आपको भूल से भी वो सारी चीज़ें नहीं करनी हैं जो आप पहले कभी कर चुके हो। आपको पता ही है कि हम कौन सी सिचुएशन में अपने कर्मा क्रिएट करते हैं, तो इन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आपके साथ ही होगा, आपको यहाँ पे जस्टिस भी मिलेगा। आपके डीएम ने जो किया है आपके साथ, आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपको कुछ भी वर्ड्स बोले हैं, आपको धोखा दिए हैं, तो इसका कहीं ना कहीं उनके लाइफ में भी बहुत बड़ा एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर वो छोड़ के जा रहे हैं आपको शादी करने के लिए तो बेफिक्र हो जाइए, शादी बिल्कुल भी उनकी नहीं होने वाली है। वो खुश हो रहे हैं ना कि मैं अब जा रहा हूँ, शादी करूँगा, तुम बस परेशान रहो, या तुम्हें ऐसे एकदम ज़्यादा ट्रिगर करके चले गए हैं कि अब तो मुझे सब कुछ मिल गया है, जॉब मिल गई है, शादी होने वाली है, सब कुछ सेट हो गया है, अब किस चीज़ की फ़िक्र। बट आप खुद देखेंगे, वेट एंड वॉच, उन्होंने आपको इतना परेशान किया है तो क्या इस टाइम वो खुश रह सकते हैं? क्या बहुत ईज़िली वे में उनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कर्मा अगर आपको पे करना पड़ रहा है तो उनको भी करना पड़ेगा, और उनके साथ जो डिवाइन इंटरवेंशन होगा वो अलग ही लेवल का होता है, और ये हर डीएम के लाइफ में होता ही है। जहाँ पे उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें अब लाइफ में सेट हो गई है, वो फिर से सारी चीज़ें ख़राब होने वाली है, पूरे तरीके से ट्रिगर मिलने वाले हैं उनको, भर भर के, कार्मिक की तरफ से, सोलमेट की तरफ से, हर एक की तरफ से उनको ट्रिगर्स मिलेंगे। उनको पैसों को लेके प्रॉब्लम्स होगी, शादी कर चुके हैं तो वहाँ से प्रॉब्लम होगी। मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये होना ही है, लेकिन जो टाइम स्टार्ट होगा तो वहाँ पे उनको कर्मा पे करना ही पड़ेगा, और ये सबके साथ होगा। जिन्होंने भी जिसके साथ कुछ गलत काम किया है, कर्मा किया है, वो तो पहले रिवील तो होगा ही कि इसने ये किया है,
साथ में उनको पे भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए बेफ़िक्र रहें। इन 5 महीनों में आप खुद देख पाएँगे कि कैसी-कैसी चीज़ें आपके सामने आएँगी। अगर ट्रस्ट आप लोगों को नहीं होता है, तो एक पेन और एक डायरी अपने पास रखिए और डेली आप देखिए कि आपकी एनर्जी जो भी चेंज हो रही है, उसको आपको लिखना है। 3D लाइफ में आपके सामने क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, आपको उसको लिखना है। क्या-क्या आप ड्रीम्स देख रहे हैं खुद के लिए, डीएम के लिए, उसको लिखना है। डीएम की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं, अगर आप लोग डीएम से कांटेक्ट में हैं, तो वो आपको लिखना है। डीएम के लाइफ में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, ये भी आपको लिखना है। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, पूरी तरीके से साइलेंट हैं, तो वहाँ पे आपको कहीं न कहीं से पता ज़रूर चलेगा कि डीएम के लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको भी लिखना है। और अगर नो कांटेक्ट में हैं और उनको लेके कोई ड्रीम्स आ रहे हैं, तो उनको भी आपको ये सब कुछ लिखना है कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि सचमुच में कर्मा क्लियरिंग हो रहे हैं। और ये 5 महीनों में बहुत स्पीड के साथ कर्मा क्लियरिंग होंगे, जो अभी तक नहीं हो रहे थे, बहुत स्पीड के साथ होंगे। जहाँ पे देखो आप लोगों को ड्रीम्स में बैग या किसी आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, घर चेंज कर रहे हो, क्लासरूम चेंज कर रहे हो, किसी से एड्रेस पूछ रहे हो, क्लीन्स कर रहे हो कोई चीज़, बस में बैठे हो, सामान छोड़ दिए हो। ये ड्रीम्स आपको बता रहे हैं कि आप कर्मा क्लियरिंग कर रहे हैं अपना। और ये भी हो सकता है, देखिए कि इस जर्नी में हमें बहुत सारे मेंटोर्स मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, जहाँ पे हम उनसे कुछ सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं या कुछ हम लेते हैं उनसे। तो वहाँ पे आप एक एनर्जी एक्सचेंज करते हैं और सडन अगर आपको इस वक्त पता चलता है कि वो फ्रॉड है या फिर जो चीज़ें आप पे किए थे तो उनसे आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, मीन्स वो सब कुछ नकली चीज़ें आपको सप्लाई कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कोई आप क्रिस्टल्स ले रहे हो, है ना, कोई आप ब्रेसलेट ले रहे हो, तो आपको सडन पता चल रहा है कि ये सब कुछ नकली है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब भी हमारा कहीं पर भी पैसा लगता है और वहाँ से अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, मीन्स वो सामने वाला पर्सन फ्रॉड है, एकदम क्लियर हो गया है। तो वहाँ पे एक चीज़ आप मान लीजिए कि पैसों से ही रिलेटेड कोई ना कोई कर्मा था जो अब क्लियर हुआ है। अगर किसी पर्सन के साथ आप कनेक्ट थे, वहाँ पे आपका बहुत लॉस हो गया है और अब आपको पता चल रहा है कि वो पर्सन गलत है, तो इस वक्त अपनी एनर्जी आपको लो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपको सोचना है कि मेरा इनके साथ कोई ना कोई कर्मा था पैसों को लेके, जो अब क्लियर हुआ है और ये टाइम है भी कर्मा क्लियरिंग का। ये एक क्लियरिंग था जो हो चुका है, अब एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी आपकी जर्नी में। तो जो चीज़ें हो चुकी हैं या आपके साथ हो रही हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट, रिग्रेट वाली एनर्जी फील हो सकती है, तो ये सब सोच के आपको बिल्कुल भी अपनी एनर्जी डाउन नहीं करना है। जो चीज़ें हो रही है वो सब कुछ आपके लिए ही अच्छा है। हमें कुछ टाइम के लिए लगता है कि नहीं ये गलत हुआ, बट ऐसा नहीं है। जो भी लोग आपके लाइफ में आते हैं वो सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है। यूनिवर्स को पता होता है कि किनके साथ आपके कौन से कर्मा हैं, उन्हीं लोगों को आपके पास भेजा जाता है। तो अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि मेरा कोई लॉस हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आपका उनके साथ। तो बिल्कुल भी एनर्जी डाउन नहीं करना है, उनके साथ कॉर्ड कटिंग करें, अपना अच्छे से ऑरा क्लियरिंग करें और पूरी तरीके से उनको लेट गो कर दें। और अगर आप उनके बारे में फिर से सोच रहे हो, बातें कर रहे हो, तो फिर से वो कॉर्ड जुड़ जाएगी। तो हमको क्या करना है, पूरी तरीके से उनको रिलीज़ करना है। और ये मैं इस जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके हर एक फील्ड की बात कर रही हूँ। अगर आप अपने जॉब फील्ड में किसी को पैसे उधार दिए हो, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, है ना, कुछ ऐसे हेल्प किए हो और वो पैसे नहीं दे रहे हैं, सीधा साफ इनकार कर दिए हैं,
या कुछ आपके साथ धोखा किए हैं, तो इस चीज़ को लेके आपको परेशान नहीं होना है, निगेटिव नहीं होना है और ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ इतना गलत कैसे हो सकता है। ठीक है? तो एक साइकिल था, वो क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उस चीज़ को अब आपको जाने देना है। ठीक है? हम अगर पूरी कोशिश वहाँ पे कर दिए हैं, पूरा एफ़र्ट अपना डाल दिए हैं, अपने पैसों को लेके, अपनी एनर्जी को लेके, अपने रिस्पेक्ट को लेके, फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो पूरी तरीके से आप सरेंडर कर दो। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो जस्टिस भी मिलेगा। अगर आपका कुछ गया है, तो वो एक कर्मा था, वो क्लियर हो चुका है। क्योंकि जो टाइम अभी स्टार्ट हुआ है, जस्टिस भी मिलेगा, आपका कर्मा भी क्लियर होगा। ठीक है? तो इसको जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो, उतना ही आपकी जर्नी के लिए अच्छा होगा। और ये आप देखिए कि अगर इस टाइम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, किसी को गाइड कर रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो, लव हेट वाली एनर्जी नहीं है, तो वहाँ पे आप देखोगे जिस तरीके से मैंने बता दिया है कि इन 5 महीनों में आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है। ये डेट और टाइम आप नोट करके रख लीजिए जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, और नेक्स्ट 5 मंथ में आप पूरे तरीके से कैसे बदलते हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन काम भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डेली रो रहे हो, पर्जिंग हो रही है, निगेटिव हो, फिर आप 5 महीनों के बाद पूछ रहे हो कि मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए। तो ऐसा नहीं है। आप एक्शन लोगे तभी आपकी लाइफ चेंज होगी, एनर्जी वाइज भी और एक्शन वाइज भी। ठीक है? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या एनर्जी चल रही है, इतनी ज़्यादा ट्रिगर, पर्जिंग, कार्मिक अटैक्स इतना क्यों बढ़ रहे हैं। आपके घरों में लड़ाइयाँ होना, कार्मिक जो जा चुके थे फिर से आ रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, आप ट्रिगर हो रहे हो, ड्रीम्स में भी आपको परेशान किया जा रहा है। तो ये कुछ और नहीं, एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपकी जर्नी का। तो यहाँ पे आपको संभलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी मैंने कल एनर्जी पिक की है कि कल डीएफ बहुत ज़्यादा अपने डीएम को मिस कर रही थी। इवनिंग से ये एनर्जी थी, बहुत टाइम से जो बात नहीं की हैं, तो उनको फ़ील हो रहा था कि किसी भी तरीके से हम अपने डीएम से बात कर लें, कहीं ना कहीं से उनका मैसेज आ जाए या फिर हम ही बात कर लें। और नाइट में होते होते तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी भी फील हुई होगी और हेडेक या बैक पेन हुआ होगा। तो ये कुछ और नहीं, साइकिक अटैक था, नेगेटिविटी का अटैक था। आपको पुश किया जा रहा था कि आप जाओ, मैसेज करो, कॉल करो, क्योंकि वहाँ से जो आपको ट्रिगर मिलने वाला था, फिर आपकी एनर्जी चेंज होती। जो एक लव वाली एनर्जी थी, वो एक हेट वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती और फिर आप एक नया कर्मा क्रिएट कर देते। ये सब कुछ जो एनर्जी है ना, उनको पता रहता है कब कौन सा पोर्टल आ रहा है, कब कौन सा फुल मून आ रहा है, उसी तरीके से वो आपको ट्रिगर करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। तो बिल्कुल भी अगर आपकी एनर्जी इस तरीके से हो रही है कि मुझे डीएम से बात करना है, चलो मैं ही आगे से मैसेज कर देती हूँ, वो याद नहीं कर रहा है तो मैं ही याद कर लेती हूँ, उसमें क्या। बट ये आप नहीं देख रहे हो कि मैसेज करने के बाद जो वहाँ से आपको ट्रिगर मिलेगा, तो उसके बाद आपकी एनर्जी कैसी होने वाली है। और अगर आपको फिर भी मन कर रहा है बात करने का, तो पहले आप ये देख लो कि अगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है और अगर वो आपको बोल दिए हैं कि कॉल मैसेज मत करो, तो क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हो कि हाँ मैं बैलेंस रहूँगी, तो पूरी तरीके से आप जाइए, बात करिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैं ट्रिगर हो जाऊँगी, तो मैसेज इस टाइम बिल्कुल भी मत करिए डीएफ, क्योंकि ये कर्मा क्लियरिंग का टाइम है आपके लाइफ में, साथ साथ आपके डीएम की लाइफ में भी कर्मा क्लियरिंग स्टार्ट होने वाले हैं। तो भूल से भी कुछ गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी जर्नी का। थोड़ा सा भी आपने कोई भूल चूक की, फिर से वही सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ सकती है। और थोड़ा से आपने पेशेंस रख लिया, सरेंडर कर दिया, अच्छे से अपनी जर्नी पे फोकस किया, फ्लो के साथ गए, एक्शन लिए, पॉजिटिव रहे, कोई बैड कर्मा क्रिएट नहीं किया, तो आने वाला 5 महीना तो आपके पास है ही, तो आप खुद ही देख सकते हैं। और हाँ, जो मैं अनाउंसमेंट करने वाली हूँ 7 चक्रास का जो क्लास होने वाला है,
29 जून को, वो ज़रूर ज्वाइन करें, फ्री है। उसमें हम हमारे चक्रास को क्लींस करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और बैलेंस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक नहीं कहा है, जल्द से जल्द मुझसे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, और वहाँ पे ग्रुप में आप ऐड हो जाइए अपने चक्रास को पूरी तरीके से एक्टिवेट, क्लींस और बैलेंस करने के लिए। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।